बेटा आज हम करेंगे कंप्लीमेंट ऑफ सेट एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है, जैसे सपोज कर लो आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ए कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 3 5 7। तो ए कंप्लीमेंट क्या होगा? ए कंप्लीमेंट इनको छोड़कर जो एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में है वो ए कंप्लीमेंट है। तो वो क्या आएगा? 2 4 6 एंड। ठीक है, अब ये देख लो जो एलिमेंट ए में होगा ना वो उसके कंप्लीमेंट में नहीं होगा। जैसे 1 ए को बिलोंग कर रहा है, 1 इसमें नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? इफ x बिलोंग्स टू ए देन x does not belongs to a कंप्लीमेंट। अगर x a में है तो x a कंप्लीमेंट में नहीं है। और हम अगर ऐसे बोलते हैं इफ x does not belongs to a, अगर x a को बिलोंग नहीं करता देन x must belongs to a कंप्लीमेंट। अगर इसका वेन डायग्राम ये आपका सेट क्या है? ए। तो आपने ए कंप्लीमेंट, तो ये यूनिवर्सल सेट है। तो जो मैंने शेड किया है ये आपका आएगा, ये शेडेड पोर्शन है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ए कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट मतलब ए को छोड़ के, बी कंप्लीमेंट मतलब बी को छोड़ के। तो ये आ गया आपका ए कंप्लीमेंट। अगर ये ध्यान रखना, अगर x a को बिलोंग करता है देन x डज नॉट बिलोंग्स टू ए कंप्लीमेंट। और इन अदर वर्ड इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू ए, अगर x a को बिलोंग नहीं करता तो x किसको बिलोंग करेगा? ए कंप्लीमेंट को। तो ये था आपका ए कंप्लीमेंट। अब इसमें क्वेश्चंस जैसे बड़े सिंपल से आएंगे आपके पास। जैसे यू एक यूनिवर्सल एग्जांपल है आपकी बुक में, एग्जांपल नंबर 22, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये आपकी एग्जांपल है। ए एक सेट है जिसके एलिमेंट क्या है? 2 4, बी 3 4 5। तो आपने क्या फाइंड करना है? उन्होंने बोला होगा फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी। तो सॉल्यूशन देखो ए कॉम्प्लीमेंट, ये देखो आपका ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इसको देखो, ये ए कितना है? 2 4। यूनिवर्सल सेट में 2 और 4 को माइनस कर दो, बाकी जो बच जाएगा वो क्या है आपका? ए कॉम्प्लीमेंट 1 3 5 एंड 6। अब आपका आ गया बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी का एलिमेंट क्या है? 3 4 5। 3 4 5 को छोड़ दो, बाकी जो बच गया आपका वो क्या आएगा? 1 2 एंड 6। ठीक है, अब बात आ गई इंटरसेक्शन की। हमने लास्ट यूनिट में किया था ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या होता है? दोनों सेट में जो भी कॉमन है, जो भी दोनों सेट में कॉमन है, और दोनों सेट में कॉमन क्या है आपका? 6। तो ये आपका आ गया ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब क्या आएगा आपका? ए यूनियन बी, यूनियन ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या है? बोथ एलिमेंट ऑफ बोथ ए एंड बी टेकन वंस। तो ये आएगा 2 3 4 एंड 5। तो ये आपका आ गया ए यूनियन बी। तो ये था, आपको कोई भी किसी भी टाइप का रिलेशन दे सकते हैं, आपने उसको सिंपल वे में यही प्रोसीजर है, इसको कैलकुलेट करना। नेक्स्ट इसके कुछ लॉ हैं, ये देखो नंबर 1 है कॉम्प्लीमेंट लॉ। ये 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं आपको। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या है? कॉम्प्लीमेंट लॉ है फर्स्ट ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ये देख लो आपके सामने ही है। अगर सपोज कर रहे हैं इसको हम डायग्रामेटिकली बताएं, ये आपके पास क्या है? ए, तो इसके आउटर क्या होएगा? ए कॉम्प्लीमेंट। जब ए और ए कॉम्प्लीमेंट दोनों को मिला दिया
तो क्या बन जाएगा यूनिवर्सल सेट। फर्स्ट लॉ तो ये, सेकंड ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, दोनों में कॉमन, इसमें और इसमें कॉमन क्या है, नथिंग, दिस इज 5। तो ये आपका आ गया कॉम्प्लीमेंट लॉ। क्लियर हो गया। सेकंड डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आएगा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। डी मॉर्गन्स लॉ क्या है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये बात याद रखनी है आपने कि कॉम्प्लीमेंट में यूनियन है वो चेंज कर हो जाता है किसमें, इंटरसेक्शन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद क्या आ जाता है, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। ये क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका ई। और फोर्थ जो फाइव कॉम्प्लीमेंट है, फाइव कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, यूनिवर्सल के। और फिर यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, फाइव के। ये 1 मार्क्स में इसमें से आ सकता है क्योंकि ये बेसिक्स है, ये कॉम्प्लीमेंट्स लॉ है, इनके नाम भी आपने लर्न करने हैं, कॉम्प्लीमेंट्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। इसके बाद एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। एसोसिएटिव मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मतलब एसोसिएटिव में जो साइन है ये हमेशा क्या रहेंगे, सेम। अगर यूनियन है तो दूसरा भी क्या आएगा आपके पास, यूनियन ही आएगा। अगर इंटरसेक्शन है तो दूसरा भी इंटरसेक्शन ही आएगा। आगे आ गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स डिफरेंट, ये दोनों साइन कौन से हैं, डिफरेंट। तो ये कितना आएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अगर आपका आएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ये आएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ये आपका आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है। और इस एक्सरसाइज में 2-4 प्रॉब्लम्स है, मैं करवा देता हूं आपको। फिर सर लास्ट क्वेश्चन है इसका, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। सेकंड है फाइव कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। थर्ड है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। फोर्थ है यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। ये देखो, ये तो हमारा कॉम्प्लीमेंट लॉ आ गया, लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट, और ये किसके इक्वल होएगा, यूनिवर्सल के। अब इसको सॉल्व करना है, फाइव कॉम्प्लीमेंट। अभी किया आपने, फाइव कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, यूनिवर्सल इंटरसेक्शन ए। इन दोनों में यूनिवर्सल इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। यूनिवर्सल तो सबसे बड़ा है तो ए छोटा है, तो इसका कॉमन क्या आएगा फिर ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, फाइव। ए और फाइव में कॉमन क्या आएगा आपका, फाइव। यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट ये क्या आएगा, फाइव इंटरसेक्शन ए, तो फाइव ए में कॉमन ये देख लो। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट लॉ। ये हमने अभी किया है कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद हाई कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल क्या होता है, इंटरसेक्शन में क्या आता है, जो दोनों में कॉमन हो और जो छोटा हो। छोटा तो ए ही आ रहा है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट में ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट।
तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट में जैसे आपने वेन डायग्राम से कर लो इस क्वेश्चन को, ये ए है और ये क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट, इसमें कोई भी कॉमन नहीं आएगा। यूनिवर्सल इंटरसेक्शन, तो यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 5 इंटरसेक्शन ए, 5 इंटरसेक्शन ए किसके इक्वल आ गया आपका 5। इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, इसकी वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है आपने, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। देखो लास्ट एक्सरसाइज में आपने ए यूनियन बी, दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, ये क्या है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि ए यूनियन बी को छोड़ दिए। दिस इज योर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका सेकंड है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अभी आपने डी मॉर्गन्स लॉ किया है, तो डी मॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंगली दीज आर इक्वल, ये दोनों क्या है, इक्वल। तो इसका मतलब इसकी भी डायग्राम जो है वो ऐसी ही आएगी। थर्ड डायग्राम है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो दिस इज योर ए, दिस इज योर बी। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब ए इंटरसेक्शन बी, जो कॉमन को छोड़ के, ये कॉमन आ रहा है ना इसका, इसको छोड़ दो, बाकी सारे का सारा ये बीच वाला जो कॉमन पोर्शन है दैट यू हैव टू लीव, अदर्स आर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। देयरफॉर दिस इज योर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और डी मॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंगली ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सिक्स्थ क्वेश्चन है, उसमें बोला हुआ है कि ए एक सेट ऑफ ट्रायंगल्स हैं, सेट ऑफ ट्रायंगल्स हुज ईच एंगल इज 60 डिग्री। तो आपने इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सेट ऑफ ट्रायंगल हुज ईच एंगल इज, तो इसका लिख दो सेट ऑफ ट्रायंगल्स whose each angle is not, see complement मतलब not, that's all।